प्रश्न 25। बगल की आकृति से निम्नलिखित का मान निकालें। कोण EAB प्लस कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण CDE प्लस कोण DEA। तो प्रश्न 25 में जो आकृति बना हुआ है उसको पहले हम बना लेते हैं। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। उसके बाद AC को मिला देंगे। देखिए A B C D E, तो 5 भुजा है इसमें। कितना भुजा है? 5 भुजा है। और AC को मिला देंगे, फिर AD को मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो कह रहा है बगल की आकृति से निम्नलिखित का मान निकालें, यानी कोण EAB। देखिए EAB यानी ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक कोण A। कोण EAB को हम कोण A कह सकते हैं। तो कोण EAB प्लस कोण ABC यानी ये वाला कोण। फिर कोण BCD, देखिए BCD यानी ये पूरा कोण BCD। कोण BCD हो गया कोण C। उसके बाद कोण CDE, तो कोण CDE हो गया कोण D। कोण D हो गया CDE। उसके बाद कोण DEA यानी ये। तो ये पांचों कोण का योग निकालना है, योगफल निकालना है। पांचों कोण, देखिए 5 कोण है, 5 भुजा है इसमें। ABCDE में 5 भुजा है यानी पंचभुज है। तो पंचभुज में 5 भुजा होता है और 5 कोण होता है। तो पांचों कोण का जोड़ यानी योगफल निकालना है। पांचों कोण का योगफल निकालना है, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E हमें निकालना है। तो कोण A का नाम है कोण EAB, कोण B का नाम दिया है कोण ABC, और कोण C को हम कह सकते हैं कोण BCD, और कोण D को हम कह सकते हैं कोण CDE, और कोण E को क्या कह सकते हैं? कोण DEA। तो ये पांचों कोण का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 3 कोण है। तो ये AC को मिलाने से ABC एक त्रिभुज हो गया। देखिए AC को मिलाने से क्या हो गया? ABC एक त्रिभुज हो गया। उसी तरह AD जब मिला दिए हैं तो ACD त्रिभुज हो गया है। तो देखिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज यहाँ पे बन चुका है AC और AD को मिलाने पर। तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है ACD यानी ये त्रिभुज। 3 भुजा जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज है ADE या AED, ठीक है। 3 त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए 3 कोण बन रहा है। AC और AD को मिलाने पे यहाँ पे 3 कोण है। तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3, ठीक है। इस कोण को हम 1 2 3 नाम दे देते हैं, और इसको दे देते हैं 4, और इसको 5, इसको दे देते हैं 6, और इसको 7। देखिए इस कोण को 4 दे दिए, इस कोण को 5 दे दिए। यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, ठीक है। AD मिलाने पे यहाँ पे 2 कोण बन रहा है। तो एक को हम 6 नाम दे दिए, एक को 7 नाम दे दिए। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, इसीलिए हम इन सब कोणों को 1 2 3 4 5 और 6 7 इस तरह से इसको नाम दे दिए, ठीक है। कोण B, देखिए ये तो कोण B है ही, इसको हम कुछ नहीं नाम देंगे। और कोण E, तो कोण B को हम कह सकते हैं कोण ABC, और कोण E को हम क्या कह सकते हैं? कोण DEA, ठीक है। तो ये हो गया कोण B, देखिए B लिखा हुआ है, कोण B हो गया। और कोण E, कोण A में आ गया 1 2 3, तीनों कोण आ गया कोण A में, यानी कोण 1 कोण 2 कोण 3 को जोड़ देंगे तो कोण A हो जाएगा। कोण 4 और कोण 5 को जोड़ देंगे तो कोण C हो जाएगा। कोण 6 और कोण 7 को जोड़ देंगे तो कोण D हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम तीनों त्रिभुज
में एक एक करके हम बारी बारी से लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। यानी त्रिभुज में अगर तीनों कोण को जोड़ा जाए तो कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में तीन कोण है, कोण 1, कोण बी और कोण 4। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 प्लस कोण बी, ये हो गया कोण बी, और ये हो गया कोण 4। तो कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में देखिए अब हम त्रिभुज ए सी डी लेंगे। ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में तीन कोण है, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। देखिए तीन कोण है तो तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ए सी डी में हम लिख लेंगे कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई। ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई, तो अब हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई में देखिए तीन कोण है, कोण 3 है, फिर कोण 7 है और कोण ई है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई में कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री का। तो त्रिभुज ए डी ई में कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण ई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो इस तरह तीनों त्रिभुज को हम इस तरह लिख लेंगे। अब पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा को, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो बराबर के बायां तरफ जो है उसको बायां तरफ से जोड़ेंगे। देखिए जो बराबर के बायां तरफ है उसको बराबर के बायां तरफ वाले से जोड़ेंगे तीनों में, और बराबर के दायां तरफ जो है उसको दायां तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहला कॉमा दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, तो सबको अब हम जोड़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा को। तो पहला में है कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 4 प्लस, ये हो गया पहला में बायां तरफ है। अब दूसरा का बायां तरफ में क्या है, बराबर के बायां तरफ। तो पहला में बराबर के बायां तरफ देखिए कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 4, ठीक है। और दूसरा के बायां तरफ कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर के बायां तरफ। और तीसरा में बराबर के बायां तरफ है कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण ई। तो सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, जो भी बायां तरफ है बराबर के बायां तरफ उन सबको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो ये पहला में बायां तरफ था बराबर के बायां तरफ कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण 4, फिर दूसरा में बराबर के बायां तरफ है कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। तो ये हो गया दूसरा में बराबर के बायां तरफ। अब तीसरा में बराबर के बायां तरफ है कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण ई, तो उसको भी लिख लेते हैं कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण
ई बराबर, अब दायां तरफ में क्या क्या है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब सबको सजा देंगे, जैसे इसका मान निकालना है जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार इसको हम सजा देंगे। तो देखिए सबसे पहले है कोण ई ए बी। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए कोण ई ए बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई ए। तो कोण ई ए बी में देखिए कोण ई ए बी, कोण ई ए बी यानी ये कोण में तीनों आ जाएगा, कोण एक, कोण दो, कोण तीन। तो ये तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस, अब देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो कोण ई ए बी हो जाएगा। उसके बाद है कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी, देखिए अब हम कोण ए बी सी यानी कोण बी को लिख लेते हैं। तो कोण ए बी सी कौन है, कोण बी, कोण बी को हम कोण ए बी सी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे कोण बी, कोण बी को अब हम यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद है कोण बी सी डी, देखिए बी सी डी यानी ये वाला कोण बी सी डी। तो कोण बी सी डी में यानी कोण सी में कौन कौन आ गया, कोण 4 और कोण 5। तो अब हम लिख लेंगे कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस, अब कोण है सी डी ई, देखिए ये वाला कोण सी डी ई, ये कोण में कौन कौन है, कोण 7 है, कोण 6 है। तो लिख लेंगे कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस, अब है कोण डी ई ए यानी ये वाला कोण, तो कोण ई लिख लेते हैं, कोण ई बराबर, अब 180 180 180 18 तिया कितना होगा 54 यानी 540 डिग्री हो जाएगा। देखिए 18 18 36 36 18 54 और शून्य है यानी 540 डिग्री हो जाएगा। 180 180 और 180 को जोड़ेंगे तो ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे सजा लिए हैं, कोण एक, कोण दो और कोण तीन को एक साथ लिख लिए हैं, फिर कोण बी लिख लिए हैं, फिर कोण 4 और कोण 5 को एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, सब जोड़ में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस तरह लिखने पर। फिर प्लस कोण 6 और कोण 7 को एक साथ लिख लिए हैं और कोण ई यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह हम क्यों सजाए हैं, क्योंकि जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कोण ई ए बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई ए, उसी के अनुसार हम इसको सजा लिए हैं। तो लिखेंगे अतः अब कोण एक, कोण दो, कोण तीन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ई ए बी। देखिए चित्र में देखिए कोण एक, कोण दो और कोण तीन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ई ए बी यानी ये वाला कोण ए जिसको कह सकते हैं। तो कोण एक, कोण दो और कोण तीन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ई ए बी। तो इन तीनों को जोड़ करके हम क्या लिख लेंगे, कोण ई ए बी यानी ई ए बी, ये कोण पूरा। तो कोण एक, देखिए अगर हम इसको कोष्टक में कर दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन के जगह पे हम लिख लेंगे कोण ई ए बी प्लस कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण बी को हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी। देखिए कोण बी का दूसरा नाम हम दे सकते हैं कोण ए बी सी। तो लिख लेंगे कोण ए बी सी प्लस, अब कोण 4 और कोण 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कोण 4 और कोण 5 को हम लिख सकते हैं कोण सी या कोण बी सी डी, हम इसको कह सकते हैं कोण सी का दूसरा नाम कोण बी सी डी, इसको हम कह सकते हैं कोण बी सी डी। कोण बी सी डी प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 को हम क्या कह सकते हैं, तो कोण 6 प्लस कोण 7 को हम कह सकते हैं कोण डी या कोण सी डी ई कह सकते हैं इसको, कोण सी डी ई। इस कोण का नाम हम क्या दे देंगे, कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस
अब कोण ई को देखिए, कोण ई बच गया, तो कोण ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण ई को हम लिख सकते हैं कोण डी ई ए। इसको हम क्या कर सकते हैं, कोण डी ई ए, इस कोण को तो लिख लेंगे प्लस कोण डी ई ए बराबर 540 डिग्री। तो देखिए कोण ई ए बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई ए बराबर कितना आ गया, 540 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी पांचों कोण को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 540 डिग्री। तो पांचों कोण को यानी कोण ई ए बी, देखिए इस कोण को हम कह सकते हैं कोण ई ए बी, इस कोण को हम कहेंगे कोण ए बी सी, इस कोण को कहेंगे कोण बी सी डी, और इस कोण को कहेंगे कोण सी डी ई, और इस कोण को कहेंगे कोण डी ई ए। तो ये पांचों कोण को जोड़ने पे कितना आ गया, 540 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि पंचभुज में सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 540 डिग्री। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री होता है तीन कोणों का योगफल, उसी तरह पंचभुज में पांचों कोणों का योगफल होता है 540 डिग्री। तो इस तरह हम प्रश्न 25 को हल करेंगे।